हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है। आपको बताना है कि यह कथन किस वाद से संबंधित है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रयोगवाद। यह जो कथन है वह प्रयोगवाद से संबंधित है और यह कथन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया कहा गया कथन है। ठीक है, इस कथन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। आपको बताना है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं इनकी कविताएं किस सप्तक में हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में है क्योंकि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं और प्रत्येक सप्तक में कितने 7 कवियों का सम्मिलन था। पहला जो सप्ताह सप्तक था उसमें भी 7 कवि थे, उसके बाद दूसरा तार सप्तक में भी 7 कवि थे, तीसरे तार सप्तक में भी 7 कवि थे। तो इस प्रकार क्योंकि ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं तो इनकी कविताओं का संकलन भी दूसरे तार सप्तक में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। जो काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है वह आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, बुनी हुई रस्सी। यह गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति नहीं है क्योंकि आपसे नहीं के लिए पूछा गया है। इसके अतिरिक्त नास और निर्माण, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, यह गिरजा कुमार माथुर जी की ही काव्य कृति हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? यह किसकी है? धर्मवीर कनुप्रिया रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की है और इसमें वर्णन बताना है किसका है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, रसिक प्रिया का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? आपको इनमें से उस काव्य कृति का नाम बताना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, और जो लोकायतन है यह पंत जी की कृति है। ठीक है, लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था पंत जी को लोकायतन कृति पर। अगला प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक अजान सौ सुजान, एक अजान सौ सुजान, पहले तो इसकी विधा है उपन्यास। कभी कभी रचनाओं की विधाएं भी पूछ ली जाती हैं कि एक अजान सौ सुजान किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक का नाम बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बालकृष्ण भट्ट। एक अजान सौ सुजान जो रचना है इसके लेखक यानी कि उपन्यास जो है इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना करने वाले हिंदी कवि का नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, हरि औध। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ यह रचना किसकी है? यह किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो प्रेमचंद्र ने हिंदी में चौगाने हस्ती यह नामक उपन्यास लिखा था। किस नाम से लिखा था? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, रंगभूमि। उपन्यास प्रेमचंद्र ने सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखे थे। सर्वप्रथम जो प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास लिखे थे उनकी भाषा क्या थी? उर्दू थी। उर्दू भाषा में ही इन्होंने सबसे पहले उपन्यास लिखे थे। और जो इनका चौगाने हस्ती उपन्यास था इसका इन्होंने रंगभूमि नाम चौगाने हस्ती नाम से लिखा था, जो कि रंगभूमि नाम से इन्होंने हिंदी में लिखा। अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का आदमी जो कहानी है, मलबे का आदमी, इस कहानी का कथ्य बताना है। ऑप्शन इसके लिए डी सही है, भारत और पाक विभाजन। मलबे का आदमी जो है भारत पाक विभाजन पर आधारित कथा है और यह एक कहानी विधा की रचना है, मलबे का आदमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? इसमें से आपको राजेंद्र यादव जी की कहानी बतानी है कि कौन सी कहानी है जो कि राजेंद्र यादव की है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद है यह रचना राजेंद्र यादव की रचना है। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमयी देश हमारा, अरुण यह मधुमयी देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह जो गीत है प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। नाटक
चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? यह नाटक विधा की रचना है। तो चंद्रगुप्त इससे लिया गया है यह। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कबूतर खाना, सॉरी, अगला प्रश्न है प्रकाश और परछाई। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? आपको बताना है प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। प्रकाश और जो परछाई है वह विष्णु प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कबूतर खाना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। अगला प्रश्न है नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान से होता है या जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है आपको बताना है कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान से होता है उसका नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी है रंगशीर्ष, उसका नाम रंगशीर्ष है। अगला प्रश्न है सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? इसके लिए राइट आंसर 5 है। और इन जो अर्थोपक्षेपक जो 5 होते हैं इनमें सबसे पहले आता है विष्कंभक आता है सबसे पहले, फिर आता है प्रवेशक, सबसे पहले विष्कंभक आता है, फिर आता है प्रवेशक, उसके बाद आता है अंकाश्य, और उसके बाद आता है अंकावतार, उसके बाद आता है अंकावतार, और फिर आता है चूलिका। ठीक है, और फिर क्या आता है? चूलिका आता है। तो इस प्रकार यह सूची कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपों की संख्या 5 होती है। विस्कंभक, प्रवेशक, अंकाश्य, अंकावतार और चूलिका। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? यह क्या है? निबंधों का संकलन है। और किसके निबंधों का संकलन है यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा, इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं, जो कि भारत मित्र के संपादक भी रहे थे। ठीक है, और इस ग्रंथ में उन्होंने क्या करा है? जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, ठीक है, जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, तो उनके पर लॉर्ड कर्जन थे वे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे उस समय, वो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो उन पर उन्होंने व्यंग्य लिखे थे। शिव शंभू का चिट्ठा नाम से उन्होंने किस पर? लॉर्ड कर्जन पर, तत्कालीन वायसराय पर बाल मुकुंद गुप्त ने व्यंग लिखे थे, और जिसको नाम दिया था उन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा। ठीक है, जो कि भारत मित्र के संपादक भी रहे हुए हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? जो निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है उसे बताना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है गेहूं और गुलाब। यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। इसके अतिरिक्त आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, यह अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। गेहूं और गुलाब, यह किसका निबंध है? गेहूं और गुलाब, तो यह निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी का। यह निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, यह किसका निबंध है? राम वृक्ष बेनीपुरी का यह निबंध है। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? इसमें से वह निबंध संकलन बताना है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संकलन है। ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं वह किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संकलन है। अशोक के फूल भी है, कुटज भी है और कल्पलता भी है। यह सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है? इस निबंध के लेखक का नाम बताना है।
तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है, इस निबंध के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनका जो यह निबंध है, इनके एक निबंध संकलन है चिंतामणि, ठीक है, इनका एक निबंध संकलन है, क्या है, चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध संकलन चिंतामणि है, उसमें यह निबंध संकलित है। कविता क्या है, ठीक है। जैसा कि आपको लेसन उसके नाम से पता चल रहा है, कविता, कविता क्या है आ रहा है, तो कविता नाम आ रहा है, लेकिन यह कविता विधा की रचना नहीं है। यह किस की रचना है, यह निबंध विधा की रचना है, ठीक है। यह जो रचना है यह निबंध विधा की रचना है, यद्यपि इसमें कविता नाम आ रहा है, और यह शुक्ल जी का निबंध है तथा उनके चिंतामणि संकलन में यह निबंध संकलित है। अगला प्रश्न है भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है। आपको बताना है जो रचना है भूत के पाँव यह किसकी व्यंग्य रचना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिशंकर परसाई। जो भूत के पाँव है यह हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक है जो कि किससे पुरस्कृत हुई है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी वह रचना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रस सिद्धांत। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और यह पुरस्कार मिला था 1965 में। किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत है, और 1965 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रस सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव की रचनाकार कौन है। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, आपको विधा बतानी है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तो यह है रिपोर्ताज। किस विधा की रचना है, यह रिपोर्ताज विधा की रचना है, और इसके लेखक हैं रांगेय राघव। इसके लेखक कौन है, रांगेय राघव। तूफानों के बीच जो है यह रिपोर्ताज विधा की रचना है, और यह रांगेय राघव जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है। आपको विधा बतानी है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्या है, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती किस विधा की रचना है, तो इसमें विधा बतानी है। और यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है, तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती क्या है कि यह आत्मकथा विधा की रचना है, और यह जो रचना है आत्मकथा है यह किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यह रचना आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है, और यह इनकी आत्मकथा अपूर्ण भी है। ठीक है, इनके द्वारा यह पूर्ण नहीं की गई थी, यह इनकी आत्मकथा जो थी वह अपूर्ण रह गई थी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है। कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही इसके लेखक का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं, और यह जो कलम का सिपाही है यह एक क्या है, जीवनी है। ठीक है, जीवनी विधा की रचना है। तो यह इन्होंने किसकी जीवनी लिखी थी, अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से यह लिखी थी इन्होंने प्रेमचंद्र की जीवनी। ठीक है, किसकी लिखी थी, प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से, जो कि किसके पुत्र थे, अमृत राय, प्रेमचंद्र जी के ही पुत्र थे। ठीक है, अमृत राय जो हैं वह प्रेमचंद्र जी के ही पुत्र थे। तो कलम का सिपाही जो रचना है, कलम का सिपाही जो रचना है इसके लेखक अमृत राय हैं। ये जीवनी विधा की रचना है, और यह प्रेमचंद्र की जीवनी है, तथा अमृत राय जो हैं वह प्रेमचंद्र जी के ही पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। तो महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए राइट आंसर है मेरा परिवार। मेरा परिवार में इन्होंने पशु पक्षियों के चित्र प्रस्तुत किए हैं महादेवी वर्मा ने। और
अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं है, यह आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, यह किसकी कौन सी है? आत्मकथा विधा की रचना है। और ये किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। इसमें एक तो आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक कुछ 3-4 भाग हैं। अब इसके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो कभी अगली क्लास में मैं आपको इनकी जीवनी के बारे में, इनकी आत्मकथा के बारे में ही बता दूंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट भी आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी आत्मकथा है? यह अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। ठीक है, रसीदी टिकट जो है आत्मकथा विधा की रचना है, रसीदी टिकट। और यह जो आत्मकथा है वह अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अप्रवासी की यात्राएं, इसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने यह रचना लिखी है। और जो यह रचना है इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त क्या होता है? जिसमें कि लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है, यानी कि किसी विशेष स्थान में जो यात्रा की होती है उससे संबंधित वर्णन मिलता है, उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? आपको बताना है कि जो बोलती प्रतिमा है इसके रचनाकार इसमें कौन है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। इसके साथ यहीं पर यह क्लास हमारी एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और जो ये आपको क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में दिए हैं, ये सारे आपके 2014 में जो नवोदय वाला पेपर था ना, तो उसके ही ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, उस पेपर से संबंधित ही सारे क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान दें कि सही से इनको याद कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।